किसको वोट कर रहे हैं इस बार? विनोद मिश्र के कर रहे हैं। विनोद मिश्रा को। विनोद मिश्रा ये कह रहे थे मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर तो खैर वो भी सम्मानीय हैं, हाँ। पर स्थानीय नहीं है, ये दिक्कत है। दीजिए क्या माहौल क्या चल रहा है अलीनगर में? हमारा यहाँ माहौल है राजद राजद के साथ हैं। कह रहे मैथिली ठाकुर का बड़ा नाम है देश दुनिया में। अब नाम चलता है, गायक है तो जरूर नाम चलेगा। और हम लोग भरपूर समर्थन विनोद मिश्रा जी को कर रहे हैं। अच्छा ये मैथिली ठाकुर को लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? जी नहीं, मैथिली ठाकुर आज यहाँ आई हैं और 2 दिन के बाद जब चुनाव खत्म होगा, काउंटिंग होगा, सरकार बनेगी, वो कभी लंदन में होंगे, कभी पेरिस में होंगे। नहीं, यहाँ सब आरजेडी है, आरजेडी को जाएगा। अच्छा। विनोद मिश्रा जी क्योंकि यहाँ का बेटा है। हाँ। आप भी लालटेन के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है। अच्छा। ये मेरा पड़ोसी है, हाँ, हाँ। भाईचारा है, इसीलिए जितना भी इलाका है सब विनोद मिश्रा का आदमी है। जो हमारा जो यहाँ का है रहनुमा ज़्यादा 90% उम्मीद उसी का रखी है। दीजिए क्या माहौल क्या चल रहा है अलीनगर में? हमारा यहाँ माहौल है राजद के साथ हैं। कह रहे मैथिली ठाकुर का बड़ा नाम है देश दुनिया में। अब नाम चलता है, गायक है तो जरूर नाम चलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम आपके बीच में खबरें कर रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता का मूड क्या है। अभी हम घूमते घूमते जिस जगह पर पहुंचे हैं, ये बिहार का वो स्थान है, वो जगह है जहां से मिथिलांचल की बात की जाती है, जहां मिथिलांचल के सभ्यता और संस्कृति की बात कही जाती है। ये जो सीट है विधानसभा की वो अलीनगर है। दरभंगा की अलीनगर सीट तब चर्चा में आ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा। आरजेडी ने यहाँ से अपने पुराने ही कैंडिडेट को फिर से रिपीट किया है। विनोद मिश्रा को फिर से आरजेडी ने टिकट दिया। जैसे ही मैथिली ठाकुर को यहाँ से टिकट मिला, ये सीट पूरी तरह से हॉट सीट बनी हुई है जहाँ पर हम उपस्थित हैं। लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि अलीनगर के लोगों का मूड क्या है, क्या वो किस मुद्दे पर जो है यहाँ के कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं, ये लोगों से हम जानेंगे। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। सर एक बार ये हमको बता दीजिए कि यहाँ क्या माहौल चल रहा है? अलीनगर तो इस वक्त हॉट सीट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रत्याशी दिया है मैथिली ठाकुर को, तो माहौल किस तरह का है यहाँ? देखिए ये अलीनगर है और यहाँ से पूर्व विधायक माननीय मंत्री भी रहे जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ये उनका गांव हुआ। अच्छा ये उनका गांव हुआ और यहाँ से जो प्रत्याशी दिया गया है, जो विनोद मिश्रा को बनाया गया है, हाँ। तो यहाँ हमेशा से सिद्दीकी साहब के नाम से या सिद्दीकी साहब के अपने काम से यहाँ आरजेडी। अब्दुल बारी साहब बड़े नेता हैं, आरजेडी के स्टार प्रचारक भी बनाया गया। जी, तो ये उनका क्षेत्र है और हम लोग भरपूर समर्थन विनोद मिश्रा जी को कर रहे हैं। अच्छा मैथिली ठाकुर को लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? जी नहीं, मैथिली ठाकुर आज यहाँ आई हैं और 2 दिन के बाद जब चुनाव खत्म होगा, काउंटिंग होगा, सरकार बनेगी, वो कभी लंदन में होंगे, कभी पेरिस में होंगे, कभी कहीं होंगे। यहाँ जनता को देखने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा। इससे पहले में वीआईपी जिस टाइम में एनडीए के साथ गठबंधन में थी और उस टाइम में जब यहाँ सीट बना था तो वीआईपी का सीट बना था और यहाँ से माननीय मिश्री लाल यहाँ के विधायक बने थे। आप देख लीजिए कि इस 5 साल के इसमें अलीनगर के 11 पंचायत में आप देख लीजिए तो एक भी बोर्ड उनके नाम का नहीं लगा हुआ होगा। मिश्री लाल यादव जी। अच्छा। जो भी बोर्ड लगा हुआ होगा वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के ही नाम का होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ के सांसद रहे गोपाल जी ठाकुर, 2 बार सांसद रह चुके, आज तक उनका बोर्ड इस इलाका में नहीं मिलेगा आपको। वो भी भाजपा के हैं? वो भी भाजपा से हैं। तो इस बार आप लोग आरजेडी के साथ हैं? बिल्कुल, हमेशा शुरू से हैं, अभी भी है। आपका क्या मानना है इस सीट को लेकर के? नहीं, यहाँ सब आरजेडी है, आरजेडी को जाएगा। अच्छा। विनोद मिश्रा जी क्योंकि यहाँ का बेटा है। हाँ। स्थानीय होने का उन्हें क्या है, इसलिए चाहे कोई भी जाति के लोग हो, इस बार फुल समूह में है, समर्थन दे रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। अच्छी बार बहुत कम वोटों से हारे थे। होता है, हल्का फल्का चलता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। इस बार कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत अंतर है। हम लोग भी वही है, सब लालटेन हैं। सब ललटे में। बिहार के लालटेन में
क्या समझे? हमारे इलाका के नेता है, वो तो दुख सुख में आइबो करेगा जरा जिज्ञासा करने के लिए। और वो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, आएगा घूर के मिश्री लाल के तरह। क्या समझे? अच्छा, मान लीजिए जो मैथिली ठाकुर हैं वो वीआईपी हो गई, लेकिन ये जो विनोद मिश्रा है वो साधारण तरीके से लोगों से मिल लेते हैं। हाँ, एकदम तरीके से मिलते हैं। अच्छा, अगर कोई मुसीबत होता है फोन करता है तो क्या आता है। अच्छा, वो चले भी आते हैं। हाँ, कैसे नहीं आएगी? कल परसों आया था। जो सब है जो ललटेमिए है यहाँ के आदमी, अब अपने मत है जिसको दे। आप भी लालटेन के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है। अच्छा, ये मेरा पड़ोसी है, भाईचारा है, इसीलिए जितना भी इलाका है सब विनोद मिश्रा का आदमी है। हाँ समझिए, भाईचारा चल रहा है। हाँ, वो स्थानीय है, उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इधर भी लोगों से बातचीत। क्या भाई, क्या लगता है आप किसे दे रहे हैं? हम मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, कमल छाप। हाँ, कमल छाप। अच्छा, कमल छाप से कौन लड़ रहा है? हमको सबका नहीं मालूम है। मैथिली ठाकुर जानते हैं? गाना वाना सुना मैथिली ठाकुर? हाँ, गाना तो क्या सुना। करते हैं? गाना सुनाते हैं और क्या करते हैं? जितना भी है सब लन टीम पे है। ये जो वैसे ही मेंटर है। हाँ हाँ हाँ, वेल्डिंग का काम करता है, कनक भी उसमें है। ये वेल्डिंग का लोहा जोड़ रहे हैं, दिमाग जी का जी जी, कनेक्टिविटी हाँ जुड़ गई? जी जी जी। अच्छा, हाँ, समझ गए। चलिए आइए आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, एक मिनट हाँ, चूना लाल का मैं कीजिए। अरे भाई भाई, हाँ कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सईद। वोट कहाँ पड़ रहा है? वोट कहाँ दे रहे हैं? वोट ही दे रहे हैं। हम लोग का घर हुआ 1 नंबर वार्ड धमोड़ा। हाँ, ये धमोड़ा धमसान का। तो वोटवा कहाँ देंगे? ललटेन छाप, कमल छाप, मैथिली ठाकुर दें, विनोद मिश्रा को? जब टाइम आएगा तो कोई कहते ये देंगे हम, चाहे मैथिली ठाकुर को दे या जनसुराज के दें, बहुते पार्टी है। अच्छा, जनसुराज भी तो लड़ रहे हैं? हाँ जी, जनसुराज भी है। जनसुराज के साथ हैं आप? हाँ, काहे नहीं रहेंगे, क्या वो आदमी नहीं है का? मतलब सबके साथ हैं? सबके साथ है, सबका साथ। मोदी जी का बोला सबका साथ सबका विकास, इसलिए मोदी जी बोले कि ना सबका साथ सबका विकास, की मतलब सब हमारा साथ दे, हम सबका विकास करें। तो समझ रहा है सबका? हाँ, हम समझ ली उसी के साथ है। किसके? मोदी जी के साथ हम है। जनसुराज साथ नहीं? नहीं, जनसुराज के साथ नहीं है। उसको वोट कटवा जितवे नहीं करेगा। अरे वोट जहाँ पर हम देगा वहाँ लगेगा, हमारा वोट सेटिंग होगा। अरे कोई यहाँ पर भी हर जगह कोई दुए को पार्टी जीतेगा, या लमटेन जीतेगा, या ये बीजेपी जीतेगा, या कांग्रेस जीतेगा, दुए को पार्टी कोई जीतेगा। तो वोट ऐसा जगह देंगे जो किसी को लग जाए, सेट हो जाए। क्या हम गलत बोल रहे हैं? तो ये कह रहे थे, लोग कह रहे हैं आरजेडी के जो प्रत्याशी विनोद मिश्रा वो आसानी से मिल लेते हैं, और इनको जाएंगे जापान पेरिस मिलने के लिए। ये कोनो बात नहीं है। जो जीतता है ना वैसे वो सब कहता है, जीत लेगा तो वो भी भाग जाएगा, कहाँ कोई पते नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो है कि मिश्री लाल बाहरी थे, वो 5 साल जीता, और वो जो है कि बाहर का बाहर रहा। तो हाँ, जो हमारा जो यहाँ का है रहनुमा, ज्यादा 90% उम्मीद उसी का रखी है। ये तो कह रहा है मैथिली ठाकुर ठीक है। हाँ, तो अपना अपना विचारधारा, हम पहले बोले ना, आपका हर आदमी का अपना अपना सोच है। आप किसके साथ हैं भैया? जी, लमटेन के साथ। ललटेन के साथ? जी जी जी। अच्छा, पड़ोसी है, वो कैंडिडेट हमारे पड़ोसी है, इसलिए। जो क्या चल रहा है माहौल अलीनगर में, किसको जिता रहे हैं? किसको? विनोद मिश्रा लड़ रहे हैं, और ये मैथिली ठाकुर। लालटेन छाप की कमल छाप? कमल छाप। कमल छाप। अच्छा, आइए इधर से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? आप तो बड़ा अनुभवी लग रहे हैं देखने में। बोल तो दिए एक बार। हाँ, बोल दीजिए, क्या माहौल क्या चल रहा है अलीनगर में? हमारा यहाँ माहौल है राजद राजद के साथ हैं। कह रहा मैथिली ठाकुर का बड़ा नाम है देश दुनिया में। अब नाम चलता है, गायक है तो जरूर नाम चलेगा। यहाँ से जिता देंगे तो पूरा अलीनगर का नाम हो जाएगा। अलीनगर का नाम बदला जाएगा। बदला जाएगा? आप ही कहते हैं खूब नाम चलेगा, तो बदला जाएगा तब ना चलेगा नाम। मैथिली ठाकुर ने कहा सीतानगर कर देंगे बदल के। सो ही ना कहते हैं, कैसे बदला जाएगा? हाँ, अलीनगर अच्छा नाम है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। तो आप तो हिंदू हैं, अलीनगर अच्छा नाम है। वो तो कह रहे हैं सीतानगर कर देंगे, तो हिंदुओं के लिए तो अच्छा नाम यही होगा।
माहौल तो ठीक ठाक है। हम यार विनोद मिश्रा के सपोर्टर में है। विनोद मिश्रा। अच्छा बताइए, विनोद मिश्रा स्थानीय भले हैं लेकिन लोगों से मिल लेते हैं, साधारण तरीके से मिलता है बराबर, तो घर का आदमी है ना। अच्छा, तो वही द्वारे ना उसको मदद तो लोगों करते हैं, हम बहुत मदद करता है, मदद करते हैं। हाँ, तो इसका लाभ उनको मिलेगा इस बार। तो ये बताइए, क्या गारंटी की विधायक बनकर भी मदद बनवे करेगा तो अच्छा बन जाएगा। इस बार जो हवा चल रहा है उस अनुसार से बन जाएगा। पिछली बार बहुत कम वोट से हारे थे। हाँ हाँ, इस बार तेजस्वी का सरकार बनना है, तेजस्वी की भी सरकार बन जाएगा। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? विनोद मिश्रा के कर रहे हैं। विनोद मिश्रा को। विनोद मिश्रा ये कह रहे थे मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर तो खैर वो भी सम्मानीय हैं, पर स्थानीय नहीं है, ये दिक्कत है। यहाँ के लोगों को स्थानीय चाहिए। स्थानीय चाहिए। हाँ, जनप्रतिनिधि अक्सर आदमी देखता है कि किससे हम साधारण तरीके से आराम से मिल लें। हाँ, और नया है भी, वो बच्चा भी है, गायक है ना, गायक है, और अनुभव भी कम होगा। क्योंकि कितना भी पढ़ा लिखा हो तो उम्र दराज का तजुर्बा और नए का फर्क होता है। अच्छा, ऐसा लगता है क्या यहाँ के लोगों को कि मैथिली ठाकुर को थोड़ा और लेट आना चाहिए था, राजनीति बहुत पहले आ गई? हाँ, पहले आ गए, ये बात सही है। इनको आने में लेट होना चाहिए, जल्दी नहीं। जल्दबाजी कर दिया है। चलिए देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, जो युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको काफ़ी अनुभव है अली नगर का। और अली नगर में जो विधानसभा अली नगर की जो सीट है, वो सीट जब अस्तित्व में आई 2008 में, 2010 और 15 के चुनाव में राजद ने यहाँ से चुनाव जीत करके पताका फहराया भले, लेकिन उसके बाद अभी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे मिश्री लाल यादव, वो वीआईपी से जो है टिकट ले आते हैं। उस बार वीआईपी और जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, वहाँ से टिकट लेकर के आते हैं और यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। मैथिली ठाकुर को टिकट इसलिए दिया गया कि मैथिली ठाकुर एक सुप्रसिद्ध गायिका हैं, वो मिथिला से ही आती हैं, और मतलब उनकी गायकी की वजह से जो उनकी प्रसिद्धि है उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इसलिए चेहरा बनाया कि लोग बता रहे हैं कि इधर मिथिलांचल में उसका प्रभाव पड़ेगा और लोग यहाँ प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ आएंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोच पाई कि वो यहाँ की स्थानीय नहीं है, वो दूर की हैं, और यहाँ के लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि हम स्थानीय को चुनेंगे, किसी बाहरी को नहीं चुनेंगे। तो इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ना है। एक बात और है, जो बातें अब निकल करके आ रही है, और हम लोग भी जब टिकट फाइनल हुआ तो चर्चा जब हम पत्रकार कर रहे थे तो ये हुआ कि मैथिली ठाकुर को अभी थोड़ा और वक्त बिताना चाहिए था। गायकी में जिस क्षेत्र में वो थी उसी क्षेत्र में और वक्त बिताना चाहिए था, थोड़ा और वक्त बिता करके राजनीति में उनको एंट्री लेनी चाहिए थी। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने राजनीति में एंट्री ली, और उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि राजनीति में उनका कैरियर इस चुनाव के बाद उनका जो राजनीतिक भविष्य है उज्जवल होगा, या फिर कैरियर यहीं से ख़त्म हो जाएगा राजनीति का। और उसके साथ साथ उनके गायकी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब वो चुनाव हारेंगी तो थोड़ा सा संदेश भी कुछ अच्छा नहीं जाएगा। तो हम चर्चा करने के लिए अली नगर सीट पर आ गए हैं, और लखनऊ से अली नगर की जो सीट है उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते थे कि इस हार्ट सीट पर जहाँ मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं उस सीट पर जा कर के लोगों से बातचीत किया जाए और दिखाया जाए कि अली नगर सीट पर यहाँ की जनता की क्या राय है, जनता का मूड क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अली नगर के और जगहों पर जाएंगे और जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत करके हम जानेंगे कि अली नगर सीट पर लोगों का मूड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।